बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर लेजर वर्सेस वेंडर लेजर के कस्टमर लेजर और वेंडर लेजर को मेंटेन करते वक्त इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि कस्टमर क्या है और वेंडर क्या है। तो कस्टमर बेसिकली वो पार्टी या वो शख्स होता है कि जिसको आप चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं। और वेंडर वो शख्स होता है या वो पार्टी जिससे आप चीज़ें परचेज करते हैं। अब सेल और परचेज या तो कैश बेसिस पे भी होती है और क्रेडिट बेसिस पे भी होती है। अब ये हमारे पास कस्टमर का लेजर जो है इसका फॉर्मेट बना हुआ है और ये हमारे पास वेंडर का लेजर जो है इसका फॉर्म बना हुआ है। तो सबसे पहले हम कस्टमर लेजर को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद वेंडर लेजर को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको हम कस्टमर लेजर में पोस्ट करेंगे। 12/9/2018 को रिसीव्ड रुपीज़ 15,000 फ्रॉम कैसर एंड को, यानी 12 सितंबर 2018 को हमने कैसर एंड को से 15,000 रुपये रिसीव कर लिए। अब यहाँ पे हम आएंगे डेट में। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 12/9/2018। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव की। पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पे हमारे पास कोई चेक नंबर नहीं है, चूँकि हमने कैश रिसीव किया तो इसलिए हम इसको जो है हमेशा, आप जब भी कस्टमर का लेजर मेंटेन करें, जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे, चाहे वो आप कैश में रिसीव करें या चेक में रिसीव करें, उसको आप क्रेडिट लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे मैं 15,000 रुपये जो मैंने रिसीव किया उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिख लूँगा। 15,000 है तो यहाँ पे बैलेंस में मैंने 15,000 लिख लिया। और ये चूँकि इसलिए मैंने इसको माइनस में ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। इसको मैंने हर हाल में या तो जो पेमेंट है 15,000 रुपये या तो ये वापस करूँगा या इसके अगेंस्ट में इनको जो है गुड्स या प्रोडक्ट जो है वो दूंगा, सेल करूँगा। अब दूसरी एंट्री मेरे पास है 13/9/2018 को सोल्ड गुड टू कैसर एंड को फॉर ₹20,000, यानी हमने 13 सितंबर 2018 को कैसर एंड को 20,000 की चीज़ें बेच दी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जाके डेट लिखेंगे जिस डेट को हमने चीज़ें सेल की है। 13 सितंबर 2018 को हमने यहाँ पे सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे और यहाँ पे हम एक इनवाइस फर्ज कर लेते हैं 01 हमारे पास इसकी इनवाइस है। और उसके बाद जो हमने ये जो 20,000 रुपये की चीज़ें सेल की है, आप जब भी सेल करेंगे तो आप उस सेल की अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आपने ये जो सेल की है बेसिकली ये पेमेंट आपने रिसीव करनी है जिस कस्टमर को आपने सेल की है। यहाँ पे हमने कैसर एंड को सेल किया है, इसका मतलब है कि ये 20,000 रुपये हमने फ्यूचर में इस कैसर एंड को से रिसीव करनी है। तो उसके बाद हम जाके इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद हम सबसे पहले जो जिस सेल में हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें हमेशा आपने डेबिट जो कॉलम है उसको प्लस कर देंगे और माइनस आपने क्रेडिट कर देना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डॉलर जो है उसका जो साइन है, इस 5,000 रुपये अभी हमारे पास क्या है, रिसीवेबल है। यानी हमने यहाँ पे 15,000 रुपये एडवांस में रिसीव किए थे और 20,000 रुपये की हमने चीज़ें सेल की। इसका मतलब है कि अभी हमने 5,000 रुपये कैसर एंड को से रिसीव करने हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी एंट्री है 19/9/2018 को सोल्ड गुड्स टू कैसर एंड को फॉर ₹35,000, यानी 9 सितंबर 2018 को हमने कैसर एंड को दोबारा चीज़ें सेल की है। हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख लेंगे और
इनवाइस नंबर हम यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 35,000 डेबिट साइड पे। अब इसी तरह यहाँ पे हम आएंगे, दोबारा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बैलेंस कॉलम में इक्वल साइन लगाएंगे और जिस सेल में हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम डेबिट का जो सेल है उसको ऐड करेंगे और माइनस हम करेंगे क्रेडिट को। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 40,000 जो है ये बेसिकली डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 40,000 रुपीज़ जो है हमने कैसर एंड को से रिसीव करने हैं। जब भी ब्रैकेट में या माइनस में कोई बैलेंस आए इसका मतलब है कि वो आपने देने हैं, और जब भी जो है सिंपल आपके पास अमाउंट आए यानी या ना तो वो माइनस में हो और ना तो वो ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब है कि वो पैसे या वो पेमेंट आपने लेनी है। अब लास्ट में हमारे पास है 22/9/2018 को रिसीव्ड चेक ₹12,000, चेक नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास ये 22 सितंबर 2018 को हमने रिसीव किया चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड हम डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे, जिस बैंक है वो भी साथ आप मेंशन कर दें। यहाँ पे अब हम चेक नंबर लिखेंगे जो चेक नंबर होगा उस चेक का, और अमाउंट अब हमने 12,000 रुपये जो रिसीव किए हैं चेक के थ्रू हम उस अमाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। चाहे आप चेक रिसीव करें चाहे आप जो है कोई कैश रिसीव करें, हमेशा पेमेंट जब भी रिसीव करेंगे कस्टमर से तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम बैलेंस कॉलम में फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और जो जिस सेल में हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर वाला सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम प्लस करेंगे डेबिट साइड और माइनस करेंगे हम क्रेडिट साइड और एंटर दबाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 28,000 जो है ये बैलेंस रिसीवेबल है, यानी इसका मतलब ये है कि कैसर एंड को से अभी हमने 28,000 रुपये रिसीव करने हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है डेबिट का टोटल कर लेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करें और जाके यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए 55,000 यानी 55,000 रुपये की हमने सेल की है। अब यहाँ पे हम क्रेडिट साइड का भी इसी तरह टोटल करेंगे, ऑटो सम पे गए और हमारे पास 27,000 हमने पेमेंट रिसीव की। अब हम यहाँ पे डेबिट माइनस क्रेडिट देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 28,000 बैलेंस जो है वो रिसीवेबल आया बैलेंस में। इसका मतलब यह है कि हमने कैसर एंड को से 28,000 रुपये रिसीव करने हैं। अब बेसिकली जब भी आप कस्टमर का लेजर मेंटेन करें, आप जब भी सेल करेंगे उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है वेंडर का लेजर, तो इसी तरह हमारे पास जो कस्टमर का था इसी तरह हमारे पास वेंडर का भी लेजर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंट्री है 10 सितंबर 2018 को कैश पेड ₹8,000 टू अली कॉरपोरेशन। यहाँ पे हम डेट इसी तरह लिखेंगे 10 सितंबर 2018 को हमने कैश पे किया है। कैश पेड, यहाँ पे हमारे पास चेक नंबर नहीं है क्योंकि हम इनको कैश पे कर रहे हैं। आप अब देखें कस्टमर में, यानी यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो जब भी हम पेमेंट करते थे तो उसको हम क्रेडिट करते थे, क्योंकि इसमें हमारी जो है जो बैलेंस यानी जो हमने पेमेंट जब लेनी थी तो वो हमारी जब रिसीव कर लेते थे तो उतनी अमाउंट से हमारी पेमेंट डिक्रीज हो जाती थी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे जब भी हम पेमेंट करेंगे, आप जब भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट को आप हमेशा डेबिट देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एडवांस में पेमेंट की है, इसका मतलब ये है कि अली कॉरपोरेशन को जो हमने पेमेंट की है इसके अगेंस्ट अभी हमने अली एंड कॉरपोरेशन से जो है
या तो गुड्स रिसीव करने या जो हमने पेमेंट किया वो पेमेंट हमने लेनी है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और बेसिकली जब भी आप पेमेंट को डेबिट करेंगे इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए एसेट्स है, जब तक आप उसके अगेंस्ट या तो प्रोडक्ट रिसीव ना करें या वो पेमेंट रिसीव ना करें। तो यहाँ पे हम 8,000 रुपये क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट या तो हमें प्रोडक्ट्स रिसीव होनी है या ये पेमेंट हमें रिसीव होनी है। और यहाँ पे हम बैलेंस में जाके इसको 8,000 रुपये लिख लेंगे, सिंपल। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है 12 सितंबर 2018 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली कारपोरेशन फॉर ₹15,000। यानी हमने यहाँ पे 12 सितंबर 2018 को गुड्स परचेज की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट, परचेज्ड अकाउंट। अब जब भी आप चीज़ें परचेज करेंगे जाहिर सी बात है आपके पास या तो कोई बिल होगा या कोई इनवाइस होगी, उस पर जो बिल नंबर होगा या इनवाइस नंबर होगी वो आप इनवाइस नंबर वाले कॉलम में ऐड कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास 10 नंबर इनवाइस नंबर है। अब उसके बाद जब चीज़ें आप परचेज करेंगे तो जो आपने परचेज की है प्रोडक्ट उसको आप क्रेडिट करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने 15,000 रुपये की चीज़ें परचेज की है बेसिकली। ये देखिए मैंने इसको इसलिए क्रेडिट किया कि देखिए दोस्तों मैंने अब इसकी पेमेंट इस बंदे को करनी है, ये मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिट मैंने इसलिए इसको किया है। अब मैं बैलेंस कॉलम में जाके इसके लिए फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे इक्वल साइन जहाँ पे जिस सेल में फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उसी ऊपर वाला सेल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं प्लस करूँगा डेबिट साइड और माइनस करूँगा क्रेडिट साइड और एंटर दबा दूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस आया है -7,000 रुपये। इसका मतलब है कि मैंने ये 7,000 रुपये अली कारपोरेशन को देने हैं। ये 7,000 रुपये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने चीज़ें जो है 15,000 रुपये की परचेज़ की है और उसके अगेंस्ट जो मैंने पहले पेमेंट की थी वो 8,000 रुपये। तो 15,000 में से जब आप 8,000 माइनस कर लेंगे तो जो 7,000 रुपये का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब है कि आपने फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये पेमेंट करनी है इसको। उसके बाद हमारे पास तीसरी एंट्री है 15 सितंबर 2018 को परचेज गुड्स फ्रॉम अली कारपोरेशन फॉर ₹21,000। यानी हमने 15 सितंबर को गुड्स परचेज की है 21,000 रुपये की। हम यहाँ पे परचेज अकाउंट दोबारा लिख लेंगे और यहाँ पे इसी तरह अगर आपके पास बिल नंबर है तो वो आप दे दें। और उसके बाद हमने चूँकि दोबारा चीज़ें परचेज की है तो हम इसको दोबारा क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख लेंगे 21,000। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पे देखिए इसको ड्रॉ कर, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया तो ये हमारे पास फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास -28,000 रुपीज़ आ रहे। इसका मतलब है कि ये जो 28,000 रुपीज़ है ये मैंने अली कारपोरेशन को जो है पेमेंट करनी है हर हाल में आने वाले दिनों में। क्योंकि पहले मेरा बैलेंस था -7,000 रुपये, मैंने 7,000 रुपये देने थे, लेकिन मैंने चूँकि दोबारा उससे जो 21,000 रुपये की प्रोडक्ट्स या गुड्स परचेज़ कर ली है तो 7,000 21,000 में से प्लस होके इसका मतलब है कि 28,000 रुपये अभी मैंने देने हैं इस अली कारपोरेशन को। अब लास्ट पे मेरे पास एंट्री है 20/9/2018 को पेड चेक ₹11,000 चेक नंबर ये भी लिखा हुआ है। अब 20/9/2018 को मैंने क्या किया, चेक पेड किया, चेक पेड यानी पेमेंट कर दी। चेक नंबर आपके पास जो है वो आप लिख लें 563241 कितनी अमाउंट है मेरे पास, देखिए 11,000 रुपये। आप चाहे चेक पे करें या चाहे कैश पे करें वेंडर को, उस अमाउंट को आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्योंकि इतनी अमाउंट से आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। अब देखें मैंने यहाँ पे देने थे 28,000 रुपये, लेकिन जैसे ही मैंने 11 रुपये इसमें ऐड कर लिया डेबिट साइड पे तो अब मेरा जो बैलेंस है पेएबल है वो मेरे लिए 17,000 है। यानी 11,000 रुपये से मेरी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हम सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे ऑटो सम के ज़रिए
और फिर इसी तरह हम जो है क्रेडिट साइड का भी करेंगे ऑटो सम के ज़रिए। फिर हम बैलेंस में एंड पे जाके फार्मूला अप्लाई करेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट। देखिए मेरे पास यहाँ पे 17,000 रुपये माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अली कारपोरेशन को मैंने 17,000 रुपये देने हैं। अब बेसिकली लेजर जो है आपके कस्टमर और वेंडर में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क आ रहा है। बाकी फार्मूला, बाकी फॉर्मेट सारा कुछ वही है। बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये है कि आप जब भी सेल करेंगे आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह वेंडर में जब भी आप चीज़ें परचेज़ करेंगे उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये इन दोनों के लेजर में डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस इनके लेजर में नहीं है।